डॉक्टर साहब, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के सचिव भी हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूरी बीजेपी और एक बहुत बड़ा वर्ग अपना आदर्श मानता है। आज उनका जो है जन्म दिवस है, किस तरीके से आप उनको याद करेंगे? मुझे सौभाग्य मिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में अध्ययन करने का। 15-20 साल से मैं उनके बारे में जितना पढ़ सकता हूँ, जितने ग्रंथालय में वो चीज़ें हैं, पार्लियामेंट में मिलती है, पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति 1902 में पैदा हुआ हो तो उसका 53 में जिसने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया, 51 साल कुल जिए हों, उस 51 साल में लगभग मेरा मानना है कि उनके 30 साल सार्वजनिक रूप से सक्रियता की। बेसिकली वो गली मोहल्ले के सड़क छाप नेता नहीं थे जी। वो एक विद्वान थे और उनके विद्वान पिता ने, आशुतोष मुखर्जी ने, जो स्वयं कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, यूनिवर्सिटी के उपकुलपति रहे हों, उन्होंने अपने 4-5 बच्चों को एक एक फील्ड के लिए निपुण करने का कितना प्रयास बचपन से किया। संपन्न घर से थे, खाते पिता परिवार था। उस परिवार से जिसने रामायण का बंगाली में पहला संस्करण जिसके पूर्वजों ने निकाला, तो एक विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसे होते हैं, तो वो भी थे। उस व्यक्ति ने शुरू किया अपना कैरियर शिक्षा के तौर पर, शिक्षाविद के तौर पर। पिताजी ने उनको वो संस्कार दिए कि अंग्रेज़ों के राज में रहकर भी कैसे रास्ते निकाले जा सकते हैं कि भारतीयता को ऊपर करें। वो क्लर्क पैदा करना चाहते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति से, हम उसी शिक्षा पद्धति से राष्ट्रभक्त पैदा करेंगे। और वो सबसे छोटी उम्र में विश्व के उपकुलपति बने, कलकत्ता जैसे प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के, जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन आज का पूरा बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, आसाम तक थी। क्या किया? शिक्षा के तौर पर उन्होंने बांग्ला भाषा को इतना ऊपर लाया कि उसमें कन्वोकेशन करा के दिखाया। अच्छा जी। विज्ञान के मामले में डॉक्टर सीवी रमन ने जो नोबेल पुरस्कार जीता, उसके अंदर थोड़ा सा योगदान मुखर्जी का है। मैं थोड़ा जान के कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर वो स्पेक्ट्रोमीटर जो 20,000 का उस समय आता था, जिसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, बिरला जी को फ़ोन करके बिरला जी से कहा कि 20,000 रुपये की मदद चाहिए, तो आज भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें टाटा, महाराजा मैसूर का योगदान है, परंतु उनको जोड़ने वाला कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके कारण IAS बनी, जो आज विश्व के टॉप 100 में भारत की एकमात्र संस्था है। राष्ट्रभक्ति को लेके जो उनका जज्बा था, और 2 राज्य मेरे को याद आते हैं, जम्मू कश्मीर और बंगाल, जो उन्होंने उसके लिए एक तरीके से अपने जान के जो है बाजी लगा दी। उसके अंदर मैं बंगाल वाले को प्रमुखता दूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबको पता है, और जिसके लिए उन्होंने जान दी, उनके, मैं समझता हूँ उसके वंशजों ने उनकी जान को समझा था, तो आज वो धारा 370, 35 सब समाप्त होकर 2 विधान और सब करके अब वहाँ पर पूरी तरह भारत का झंडा, जिसको फहराने के लिए हम लाल चौक जाना असंभव था, डॉक्टर जोशी जी जब गए थे, आज वहाँ पर खुलेआम भारत माता की जय के नारे लगते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या हल हो गई है उनकी दूरदृष्टि से, मोदी जी की कार्य क्षमता से। जो सपना उन्होंने देखा था वो आज हमने अपनी आँखों से साकार होते देखा है। और बंगाल का लोगों को उतना नहीं मालूम कि बंगाल विभाजन अंग्रेज कर रहे थे अपनी सुविधा के लिए। 19 जब मुखर्जी पैदा ही हुए थे, उसमें उनका योगदान उस समय कुछ नहीं मानता। और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और पाल साहब, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद योगी, उनके सपने को कैसे उन्होंने इस्लामिक लोगों से बड़ा दिल रख के दोस्ती रखी। उनको कट्टर हिंदू डिपिक्ट कर रहा है मीडिया। मुखर्जी की मित्रता किस किस से थी? बंगाल का कोई मुस्लिम नेता नहीं जिन्होंने उसके बारे में, मुखर्जी के बारे में अच्छा ना लिखा। काजी नजरुल इस्लाम, जो एक किस्म से जिन्होंने राष्ट्रगीत बांग्लादेश का लिखा हुआ, जैसे रविंद्रनाथ, उन्होंने लिखा कि मुझे केवल एक पॉलिटिकल आदमी ने मदद की जब मैं बीमार हुआ, वो थे डॉक्टर श्यामा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उस व्यक्ति का किसी से बैर भाव नहीं था। वित्त मंत्री हुए, मुस्लिम के उदारपंथियों के साथ सरकार चलाई और उनके साथ सरकार चलाकर ये दिखाया, धीरे धीरे ये परिस्थिति पैदा की कि ये आधा जो बंगाल बचा उसमें उनका योगदान है। एक उदाहरण से मैं बता सकता हूँ कांग्रेस ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। 1941 की जनसंख्या का बाइकआउट किया। वीर सावरकर और मुखर्जी ने कहा कि बाइकआउट करना ठीक नहीं, यही आधार बनेगा देश में जो हालात हैं। गिनती बताएगी कितने हिंदू कहने वाले लोग हैं, कितने सिख, कौन से धर्म के कितने लोग हैं जी। इन्होंने बाइकआउट किया। अनपढ़ गंवार आदिवासियों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण घनत्व हमारा जब पार्टीशन हुआ वो कम रह गया हिंदुओं का, हमारा हिंदुओं का कम रह गया और मुस्लिम का बढ़ गया, जिसके कारण से सिलहट जिला जिले फालतू चले उधर चले गए जी। परंतु जितना बचा उसको भी सुरक्षित रखने का काम कितना मुश्किल है, ये आप हम देख रहे रोज कि आज पश्चिमी बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन के कारण, बांग्लादेशी रोगियों के आने के कारण, फिर भी नरेंद्र मोदी कट्टर राष्ट्रभक्त होते हुए भी बांग्लादेश से इतने सौहार्दपूर्ण संबंध। या रेल भी फिर सारी पुरानी चलने लग गई, बिजली हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, ये जो लगातार मदद भी करते हैं, पिछले दिनों में मदद करी है। आज बांग्लादेश ने 10-15 साल में हमसे ज़्यादा प्रगति कई चीज़ों की, वो हमारे हित में है। वहाँ से गरीबी हटेगी तो वहाँ से गरीबी के कारण तो नहीं आएगा ना, या रोजगार। रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब वो हमारी मदद से बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं सौहार्दपूर्ण ढंग से। ये पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब वहाँ बहस चल रही है कि हिंदुस्तान से झगड़ के तुम बर्बाद हो जाओगे, हिंदुस्तान से मित्रता रख लो। यही तो सपना था किसका, डॉक्टर लोहिया का, दीनदयाल जी का, कि कॉन्फेडरेशन तो बन जाए फिर से, हम तीनों देश मिलके यूरोपियन साझा बाजार की तरह तो काम कर लें। बिल्कुल। तो मुखर्जी बहुत दूरदृष्टि थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, उन्होंने शिक्षा में काम किया, रिसर्च DRDO में काम किया, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस देश में पहली बार कोई जहाँ सुई नहीं बनती वहाँ टूल बनने लगे, रेलवे इंजन बनने लगा, हवाई जहाज बनने लगा, खाद बनने लगी जी। थोड़े से कार्यकाल 3 साल में उन्होंने क्या क्या किया, इस पे उनकी सोच स्पष्ट थी, इसीलिए उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि नेहरू जी के उससे त्यागपत्र देके अलग पार्टी का गठन दिया। केवल एक इशू, जी, जब उनको लगा कि मैं हिंदुओं को मैंने वचन दिया था बांग्लादेश में रहने वालों की मैं तुम्हारी सुरक्षा की जब तक मैं जीवित हूँ काम करूँगा, वो मैं नहीं कर पा रहा। और आपने जो समझौता किया लियाकत नेहरू समझौता, उसमें वो मेरी आशाएं टूट रही हैं। तो ऐसे मंत्रिमंडल में मैं नहीं रह के क्या करूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी तक शायद भाजपा वाले भी पूरा नहीं कह रहे। इस्तीफा दिया था 6 अप्रैल को और भाजपा की स्थापना भी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो उस डेट को किसी भी नेता को शायद ज़्यादा हमारे ध्यान नहीं है, क्योंकि अध्ययन नहीं करते हैं। वो 6 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी की पुनः जो स्थापना हुई वो 6 अप्रैल को। जी, तो कुल मिलाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं एक पूरे बीजेपी के, पूरे संघ के पूरे विचारक थे और उनके आदर्श वो हैं। इतना भी लिमिटेड नहीं कर रहा हूँ, वो पूरे राष्ट्र के लिए काम करने वाले जी, और राष्ट्र में रहने वाले सबको भाई मानने वाले डॉक्टर मुखर्जी थे। वो पूजा पद्धति का किसी की कोई भी हो, उनका सावरकर का ये कहना था कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू शब्द धार्मिक नहीं है, हिंदू शब्द स्थानिक है कि जिस देश में हम रहते हैं। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पूरा अध्ययन किया है, एक किताब लिखी है, और अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को समझना है, उनसे सीखना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो आप उस बुक का अध्ययन करें, उस किताब को पढ़ें, तो आपको ज़्यादा स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा कि देश को किस दिशा में और कैसे ले जाना है। नमस्कार।